रिजल्ट गुरु आमिर सर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आज मैं बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लेकर के क्वेश्चन आया हूँ त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इसको देखें, ध्यान से समझें और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये 12 क्वेश्चन बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी तरह का भी पूछे। हल्का क्वेश्चन नहीं दिया गया है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आज यहाँ पे सेट किया गया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर भी कर देंगे ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, क्योंकि अभी आपका समय बहुत कम है, एग्जाम नज़दीक है और तैयारियां आप लोग जोर शोर से कर रहे होंगे। तो इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग 90+ मार्क्स लेकर के आएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ। बस आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहें और समझते रहें। आइए शुरू करता हूं मैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। 1 + tan² आपको पता है कि sec² थीटा -tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे sec² थीटा छोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + tan² थीटा हो जाएगा। यही पूछ रहा था 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + tan² थीटा का मान क्या हो जाएगा, sec² थीटा हो जाएगा। पहला का आंसर हो गया 1 + tan² थीटा का वैल्यू sec² थीटा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। sin π/4 - cos π/4। देखिए यहाँ पर sin π/4 cos π/4। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी साइन थीटा कॉस थीटा यानी त्रिकोणमिति में थीटा के साथ अगर पाई लगा करके देता है तो यहाँ पाई का वैल्यू 180 हो जाता है। और अगर आपको सर्किल वाले में, वृत्त वाले में अगर पाई का देता है तो वहां पे पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो यहाँ पे कितना रख देंगे, आपको पाई की जगह पर 180 रख देंगे, 180/4 कर देंगे या माइनस कॉस 180/4 कर देंगे। 4 से काटेंगे 180 को, देखिए यहाँ पे अगर हम भाग लगा देते हैं 4 से तो 4 चौका 16, इसमें बच गया आपका 2, यहाँ 0 हो गया, 4 × 5 = 20, कितना आ गया 45। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आता है 45। तो यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। आपको पता है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है, सेम होता है आपका 1/√2। साइन 45 का 1/√2 और माइनस कॉस 45 का 1/√2, दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा। तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका याद होना चाहिए ये। देखिए समझ में आया, पाई की जगह पर 180 रख दिए, उसको डिवाइड कर दिए तो 45 आया, अभी 45 आया। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/√2 1/√2। 1/√2 में से 1/√2 गया, हो गया 0। अगला क्वेश्चन देखिए, मजा आएगा आज क्लास में बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे है 2 sin 38 बटा में cos 52। 2 sin 38 बटा में cos 52। 2 का 2 लिख देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे 90 में से 52 कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपका ऊपर में उसको उतना ही लिखिए, साइन का साइन लिखिए और 90 में से ये नीचे वाले को घटा देना है। किसी एक को चेंज किया जाता है तो मान के चलिए कि नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 - 52 बटा हम लिख देंगे cos 52। अब पता है आपको कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना है 52 और बटा में फिर हो गया 52 cos 52, दोनों कट गया, बच गया कितना 2। ये आंसर हो गया। अगर 2 लग नहीं दे और इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप डायरेक्ट एक भी आंसर लिख सकते हैं, जब बटा में होता है। समझ में आया, जब बटा में हो तो इसको 1 लिख देंगे सर। अगर उसके पहले कुछ लगाए हुआ है तो वही हो जाता है आंसर, लेकिन अगर आप बनाते हैं 2 नंबर में दे दे तो आपका 2 जो भी यहाँ पे होगा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। साइन 18 - cos 72। साइन 18 - cos 72 डिग्री। अब इसी में, इसमें भी उसी तरह से किसी एक को चेंज कर दीजिए। मान लीजिए पहला वाला को हम उतना ही लिख देते हैं,
तो दूसरे वाला क्या करेंगे, कॉस का कॉस लिख देंगे और 90 में से कौन घटा देंगे, 18 घटा देंगे, तो 72 भी आ जाएगा आपका, 18 कर देंगे। साइन 18 लिख देंगे, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 18। तो साइन 18 में से साइन 18 गया, कितना हो गया, 0। तो जब इस तरह का क्वेश्चन माइनस में हो तो उसका आंसर आपका हमेशा 0 होता है, और बटा में हो तो 1 होता है। अगर कुछ पहले लगा दे, जैसे यहाँ पे 2 लगा दिया था, तो वो 2 ही आंसर हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोशिश ये कीजिएगा कि कलम कम से कम उठाने की जरूरत पड़े, आप देखें और उसका आंसर पता चल जाए। इस तरह से आपको तैयारी करके जानी है। और 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा मैथ में, तो उसमें से 85 क्वेश्चन बनाना है जो आपको सबसे आसान लगे, क्योंकि वहां पे आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको स्कोर करना है, अधिक से अधिक नंबर लाना है। तो जो जो इजी लगे आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले उसको आप बना ले, उसके बाद थोड़ा सा जो डिफिकल्ट लगे तब उस पर हाथ लगाए। अगर 50 क्वेश्चन आपका इजी से बन जाता है, आसानी से अगर बन जाता है, तो उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू ए, यहाँ पे दे रखा है आपका साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू ए, और दूसरा दे रखा है कॉस 65 इज इक्वल टू बी, और हमको निकालने का मान किसका कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर बी के लिए हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर 65 और प्लस कॉस स्क्वायर 65। हमको ए स्क्वायर हम निकाल रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए का मान दिया था साइन स्क्वायर रख दिए, और कॉस बी का मान दिया था कॉस रख दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, दब आसान था लेकिन थोड़ा सा देखना था। साइन 65 ए दिया है, कॉस 65 बी दिया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू हमको दिया है साइन, तो साइन की जगह पर रख दिए साइन ए स्क्वायर 65, फिर बी की जगह पर हम रख दिए इसका वैल्यू, बी का मान कॉस स्क्वायर 65, इसको ए स्क्वायर थीटा प्लस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा का मान निकालना है आपको, tan थीटा का मान निकालना है। आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो पहले हम यहाँ से कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम कॉस थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बटा ए हो जाएगा। अगर साइन थीटा यहाँ लिखते हैं तो आपको पता है क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। अब हमको क्या करना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि हमको tan थीटा का मान निकालना था। tan थीटा का पता है आपको कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो sin थीटा कितना है, 1 बटा b है, और cos थीटा कितना है, 1 बटा a है, 1 बटा a है। ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ये हो जाएगा 1 बटा b, गुणे a चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, a बटा 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, a बटा b। ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये आपको। बस आपको क्या कर देना था, कॉस बराबर 1/a, और यहाँ से साइन लेंगे तो साइन थीटा बराबर 1/b हो जाएगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको tan थीटा का मान निकालना है। अगर कहता कॉट थीटा का मान निकालें तो पहले कॉस को ऊपर लिख देते, साइन को नीचे लिख देते। अगर कह देता कि tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर देते, हम इसका भी स्क्वायर कर देते, तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आ जाता। तो इसको ध्यान में देना है कि पूछ क्या रहा है, ये नहीं कि आपको रटना है कि हाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट है तो वैसे ही बनेगा, जो पूछे वो करना है। कह देता कि आपको tan स्क्वायर थीटा का मान निकाले, तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या करते, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कर देते। समझ में आया। या अगर tan को चेंज कर देता, कुछ और दे देता, तो भी हम बना सकते थे साइन थीटा या कॉस थीटा। या यहाँ पे मान लीजिए कि कहता कि इसको कॉस साइन के ही फॉर्म में लिखे, तो क्या करते, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते। समझ में आया। ये आपको अपना थोड़ा सा वहां पर ब्रेन भी लगाना है, दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि आपको रट कर जाना है, समझना है कॉन्सेप्ट को। अगला देखिए क्या कर रहा है, 7 नंबर, sin π/3 का मान क्या होगा।
तो आपको अभी पता है कि पाई का वैल्यू क्या रखना है, 180 डिग्री रखना है। तो साइन पाई बाई 3 कह रहा है, तो साइन और पाई की जगह पर क्या रख देंगे, 180/3 कर देंगे, 6 3 18, साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना, 6 3 18 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ये हो गया आपका आंसर। साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan अल्फा प्लस बीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको ध्यान से देखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि tan अल्फा का मान मालूम है, tan अल्फा बराबर है 1/√3 और tan बीटा का मान निकालना है, हमको पता नहीं है, ये बताना है। देखिए tan बीटा का मान क्या होगा ज्ञात करना है। तो tan की जगह क्या लिख देंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर में √3 लिख देंगे, ठीक है। अब tan अल्फा का मान हमको कितना दिया है, 1/√3 दिया है, प्लस में tan बीटा दिया हुआ है, और यहाँ पर हम √3 लिख देंगे, ठीक है। ये इसमें आपको दो तरह का आंसर आ सकता है। एक देखिए, पहला जो हम आंसर बताएंगे ये आपको हम बता सकते हैं कि tan b इक्वल टू √3 माइनस 1/√3। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये √3 से √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक आंसर है, ठीक है। एक ये आंसर होगा, ध्यान से देखिए। दूसरा एक और आंसर हो जाएगा, मिटाते हैं इसको। दूसरा देखिएगा, जो कि आंसर दिया रहता है ऑप्शन में ये 2/√3 आपका नहीं मिलेगा, न के बराबर रहता है, वो आपको डिग्री में रहेगा। तो देखिए हम इसको मिटाते हैं 2/√3 को। यहां से फिर से समझिएगा क्या कह रहा है। 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। 1/√3 tan 30 का मान होता है, प्लस tan बीटा इक्वल टू √3 किसका मान होता है, tan में tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आपको ये tan बीटा हो जाएगा, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 60 में से tan 30 घटेगा, कितना होगा, tan 30 ही हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान क्या इतना होता है, 1/√3। ये आंसर आपका हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आप रख सकते हैं, 30 और 60 रख देंगे, फिर भी वहां पे कितना आ जाएगा, tan 30 का वैल्यू आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। समझ में आया। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cos थीटा इक्वल टू 3। यहाँ पे दिया है 5 cos थीटा इक्वल टू 3। उसके बाद कह रहा है 3 tan थीटा का मान क्या होगा, 3 tan थीटा बराबर व्हाट, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, cos थीटा इक्वल टू 3/5 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में cos थीटा का मान पता चल गया, यहाँ पे हमको 3 tan थीटा निकालना है। तो 3 tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। अब cos थीटा का तो मान पता चल गया हमको 3/5, लेकिन हमको sin थीटा का मान मालूम नहीं है, या फिर tan थीटा का मान मालूम नहीं है। तो इसको क्या करते चलिए, इस तरह से हम बना देते हैं। देखिए cos थीटा क्या होता है, b/h होता है। अब हमको tan के लिए क्या करना पड़ेगा, p का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो p का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, h² माइनस b² कर देंगे। तो h का वैल्यू कितना है आपका, h का है 5, 25 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना है 3, 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 16 निकल जाएगा 4। आगे हमारे पास कितना, p का मान आ गया आपका 4 आ गया। देखिए यहाँ पे p का मान 4 आ गया। अब tan के जगह पर हम क्या रख देंगे, 3 गुने p/b होता है tan का। तो p का वैल्यू कितना है आपका, p का है 4, और b का देखिए, b का कितना वैल्यू था, b का था 3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, आ गया कितना, 4 आंसर आ गया। समझ में आया, कितना आ गया, 4 आंसर आ गया। इसमें क्या किया हम, cos थीटा को लिख दिए 3/5, तो 3 हो गया b और 5 हो गया h, क्योंकि cos थीटा होता है b/h। तो b और h मालूम है, लेकिन tan थीटा के लिए हमको p चाहिए। तो p हम निकाल लिए, आपका फॉर्मूला से h² माइनस b² होता है, p इक्वल टू। तो p का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ रख देंगे क्या, p/b। तो p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू आपका आ जाएगा 3, 3 3 कैंसिल हो गया, बच गया 4। अगला क्वेश्चन देखिए चलिए।
अगर कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, करा 2 sin a इक्वल टू 3, तो a का मान क्या होगा? 2 sin a इक्वल टू √3, a का मान आपको बताना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 sin a sin a इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं sin a इक्वल टू, साइन में √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन 60 डिग्री। साइन साइन कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 11 नंबर, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। किसी एक को चेंज कर लीजिए। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 18, पहला वाला को घटा देंगे, 90 में से 18 गया 72 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 18 डिग्री है प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा कितना आ गया? 18 आ गया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि आपको थीटा के जगह पर कोई संख्या दे देगा, आपको उलझाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, वो कंफ्यूज करता है पर कंफ्यूज होने का नहीं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको। ये 18 डिग्री आपको दे देगा, 17 डिग्री दे देगा, 23 डिग्री दे देगा, तो उसके घबराना नहीं। अगर दोनों में सेम है, इसका मतलब है कि वो थीटा दिया हुआ है। कभी कभी ए दे देगा, थीटा ना लिख करके ए दे देगा, कभी कभी ए ना दे करके इसे फाई दे देगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी दे इसके जगह पर, तो उस मान के चलेगा कि वो थीटा ही दे रहा है। वो कोई संख्या दे, कोई अल्फाबेट दे, कोई सिंबल दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे घबराने की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। यदि साइन ए इक्वल टू एक्स, तो कॉस ए का मान एक्स के पदों में लिखें। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, साइन ए इक्वल टू एक्स, तो कॉस ए को एक्स के पदों में लिखना है। तो कॉस ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आपको पता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम इस पर से रूट स्क्वायर हटाते हैं तो अगले वाले पर रूट होता है। दिक्कत हो गई तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, समझ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो वही हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कॉस ए इक्वल टू रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। साइन ए का वैल्यू आपको कितना दिया है? एक्स दिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। एक्स के पदों में लिखना था, तब देखिए एक्स के रूप में आ गया। कभी कहेगा कि साइन को कॉस के पदों में लिखें, तो जहां पे साइन कॉस आएगा वहां पे इसको छोड़ देंगे। कभी कभी कहेगा कि कॉस को साइन के पदों में लिखे, तो इसको छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन हमको ध्यान पर आ गया है, उसको देख लीजिएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे हुआ है। कह देगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और अब जो सोच रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा ऑप्शन में, वो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन क्या होगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा। आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका ऑप्शन में रहेगा, याद रखिएगा। tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं कंफ्यूज करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में यह भी देगा कंफ्यूज करने के लिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे कि साइन ऊपर है, नीचे में कॉस है, तो लिख देंगे, तो एग्जाम में ये आपका गलत हो जाएगा। आपको ये चुनना है, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बना करके डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।